राम राम भाइयों। तो आज आप लोग का ट्रेडिंग कैसा रहा, ऐसा जर्नी रहा आज सारा दिन? क्योंकि देखो, आज का जो मार्केट था ना, बिगिनर लोगों को तो बिल्कुल आउट करके ही रखा था। जो भी प्रॉफिट मिला सुबह मॉर्निंग का ही प्रॉफिट हुआ। और हमें नहीं लगता कि ज़्यादा बिगिनर लोग वहाँ एंट्री बनाए होंगे या जो भी हो, क्योंकि मार्केट जो स्टार्टिंग का 5 मिनट था ना, बस वही जो मूव दिया डाउन साइड। उसके बाद कहीं ना कहीं एक छोटा सा रेंज में ही मार्केट को रखा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हायर हाई बनाते हुए ऊपर गया। लेकिन देखो, मार्केट में जब अचानक से कुछ होता है ना, तो ही पैसा बनता है, पर धीरे धीरे में ना पैसा नहीं बनता उतना। तो आई होप कि पैसा ना ही बनाए होंगे, कुछ कुछ लोग बनाए होंगे। तो आज हम लोग प्राइस एक्शन समझेंगे कि आज सारा दिन का प्राइस एक्शन क्या हुआ, और छोटे-छोटे मिस्टेक भी बताएँगे कि एक बिगिनर ट्रेडर कहाँ जाके लॉस करते हैं, किस होप में फँसते हैं। तो इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। आप लोग को ये वीडियो लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छा माइंडसेट होगा इसमें। देखो, आप कितना भी नॉलेज ले लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन जब तक प्रॉपर आप लोग को माइंड आप लोग का काम नहीं करेगा ना, तब तक मार्केट से आप पैसा नहीं बना। ज़्यादातर होप ट्रेडिंग में ही लोग पैसा लूज़ करते हैं। तो आप इन्हीं सब मुद्दों से आज हम लोग का डिस्कशन चलेगा, और प्रॉपर हम लोग प्राइस एक्शन समझेंगे। तो चलिए, ये जो हमारा कल का लेवल था, आप देख सकते हैं लेवल कितना अच्छा है। जैसे ही ये इसका कल का हाई कटा, एकदम मस्त वाला, हम लोगों ने पहले 3 मिनट के कैंडल पे ही प्रॉफिट बना लिए थे जो बनाना था। उसके बाद सारा दिन मार्केट चौपी टाइप का ही रहा। मार्केट धीरे धीरे जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना शार्प सेलिंग प्लस मार्केट में इतना न्यूज वायरल कि ये हो गया अडानी को लेके। तो कहीं ना कहीं और शुरुआती का सुबह सुबह जो था ना कहीं 2 दिनों से अडानी को लेके ऐसा था, तो जिसकी वजह से ही इतना बड़ा मूव देखने को मिला था डाउन साइड। वरना ऐसा मार्केट में कुछ होने वाला नहीं था। अब देखिए आगे क्या हो सकता है और आज क्या हुआ, उसका हम प्रॉपर प्राइजेक्शन समझेंगे। और एक बिगिनर ट्रेडर के तौर पे हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग बिगिनर ट्रेडर होते तो कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक करके हम लोग को बचना था, और नहीं बचे, जिसकी वजह से हमारा लॉस भी हुआ। तो लॉस, अगर हम छोटा लॉस दिए तो कोई बात नहीं, अगर बड़ा लॉस हुआ हमारा, तो उस पर थोड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि देखो, मार्केट में आपको कितना कैप्चर करना है वो हम लोग को डिसाइड रहता है, लॉस कितना देना है ये भी डिसाइड होता है। तो हमेशा याद रखो, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, या ही ना ही मेरे हिसाब से चलता है। मार्केट में अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो वो है सिर्फ अपना कैपिटल को हम बचा सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे और प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। तो उससे हमारा क्या होगा, माइंडसेट क्लियर होगा, जिससे वजह से हम लोग एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्राइजेक्शन। हम लोग पहले क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नहीं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा प्राइजेक्शन। उसके बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे सिली मिस्टेक को समझेंगे। देखो, प्राइजेक्शन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब तक देखो क्या होता है ना, कि जब तक किसी का हाई नहीं करता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव ना तो बाइंग करते हैं ना ही सेलिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो, हम लोग को सुबह में हमने जो ट्रेड कैसे लिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल को थी लगाए थे। उसके बाद मार्केट खुला ही था गैप डाउन। गैप डाउन खुलने के बाद जैसे ही हम लोग ने देखा कि प्रेशर कैंडल पे था और प्लस न्यूज का था, तो उसका हम लोग फायदा उठाए, तुरंत से मार्केट गिरा। हम लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो जो बनने का था वो बन गया सुबह सुबह ही। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर हैं वो कैसे ट्रेड लेते हैं, वो कैसे प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, क्योंकि देखो मार्केट तो प्राइस एक्शन पे ही हम लोग खेल करते हैं। और इंडिकेटर भी मार्केट में दो चलते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर, वो सब है ना। जब आपका मार्केट में काम हो जाने के बाद वो आपका एक्शन दिखाएगा कि अब ये होने वाला है, तब तक लोग कहाँ से कहाँ चल जाते हैं। और जिसकी वजह से एक बिगिनर ट्रेडर वो इंडिकेटर के चक्कर में रहते हैं, मूविंग एवरेज लगा लो, आरएसआई लगा लो, एमएससीडी लगा लो, तो वो सबसे कुछ काम नहीं करता। भाई देखो, मार्केट में प्रॉफिट करने वाला ना दिन का कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर लेता है। वो कैसे करता है, बहुत सारे आपको भाई मित्र मिलेंगे जो कि मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक पे, या फिर एमएससीडी पे, आरएसआई पे, मतलब कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। लेकिन हम जो ओवरऑल आपको बता रहे हैं, मेरा भी ट्रेडिंग का 4 साल जर्नी हो चुका है, तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस मार्केट से देखा हूँ। देखो, कोई भी कैंडल हो या फिर ये
इंडिकेटर हो प्रॉपर काम नहीं करता। ये इंडिकेटर आपका ओनली फॉर 40 से 50% ही आपका काम करेगा। तो सोचो कि मार्केट में कब क्या होने वाला कोई ये चीज जानता नहीं है। अगर मान के चलो कि आपका जिस दिन ये आपका इंडिकेटर प्रॉपर काम कर रहा है उस दिन आपका माइंड सही से काम ना करे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो ये ज्यादातर ना लॉस का सौदा होता है। इंडिकेटर पे जो लोग काम करते हैं ना तो प्रॉफिटेबल आप कम ही रहोगे लेकिन लॉस ज्यादा करोगे, ये तो फिक्स है। लेकिन वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो भाई एक ही रास्ता है। आप जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर या बड़े बड़े ट्रेडर को आप देखोगे वो सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करते हैं, वो है प्राइस एक्शन। तो हम लोग भी अब उसी पे काम करते हैं और मेरे हिसाब से भी वही बेस्ट है, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक, दो ही फॉर्म। बाकी बात ये सब आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। अगर इसको आप लगा भी लेते हो इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, ये सब, तो आपको प्रॉपर इस सब से कोई सेटअप नहीं होता है, क्लियर नहीं हो पाता माइंडसेट। लेकिन हाँ, प्रॉपर प्राइस एक्शन क्लियर आपका माइंडसेट रहेगा कि हाँ ये चीज हो रहा है तो इसमें हमको एंट्री बनाना है, नहीं हो रहा है तो नहीं बनाना है बस। देखो सुबह अब प्राइस एक्शन हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुला, तो हम लोग एक बिगिनर ट्रेडर होकर हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। अब देखो जब तक एक कैंडल दूसरे कैंडल को नहीं काट रहा है तो हम लोग एंट्री नहीं बनाते। देखो यहाँ तो अब इस ट्रेड में तो ये गिरता हुआ ट्रेड है तो इसमें तो जो एंट्री बनाते हैं वही बनाते हैं जिनके पास गूदा रहता है, जो एक्सपर्ट रहते हैं, तो उन्होंने अब इसमें आराम से घुसे और एंट्री बना ली, क्योंकि इनका इस कैंडल पे उनका लॉजिक नहीं चल रहा है, उनका यहाँ लॉजिक चल रहा है कि गैप डाउन खुला और ये जो कल का लो है उससे नीचे मार्केट ट्रेड करा तो यहाँ एंट्री वो बनाया और प्रॉफिट बुक किए। लेकिन बिगिनर ट्रेडर कहाँ ट्रेड कर सकते थे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये जब कैंडल बना, लेकिन अगला कैंडल जैसे ही इसका लो टूटा तो यहाँ वो एंट्री बनाते हो जस्ट इसके अपोजिट। देखिए तो जैसे इसका लो कटा तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं। इसका एसएल हम लोग को कहाँ रहता है, जस्ट इसके ऊपर। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी लेता है तो हम लोग को मार्केट छोटा सा लॉस और इसको ट्रेल करते हुए आराम से प्रॉफिट हम लोग को लंबा बुक करना। तो ये जो प्राइस एक्शन काम करता है ना, ये प्रॉपर काम करता है। देखो मार्केट में आप एक चीज गौर करना, लोग बोलते हैं हम एक्सपर्ट हो गए, भाई लॉस नहीं होता, हमारा भी लॉस होता है, सबका होता है। बड़े बड़े ट्रेडर को आप अगर आप देखते होगे उनका भी लॉस होता है। तो वो लॉस कितना होता है, वो लॉस उनका लिमिट होता है। लॉस को हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हम अब देख रहे हैं कि मेरे को दिन का 1000 रुपया या मेरा जो भी कैपिटल है, अगर मेरे को कैपिटल ज्यादा है तो मैं उसका 20,000 25,000 रुपया लॉस ले सकता हूँ। अगर जिनका कैपिटल लो है, जैसे कि एग्जांपल मेरा 10,000 कैपिटल है, तो मैं उसमें दिन का 500 रुपये जज करूंगा ना कि 500 मैं दिन का लॉस करूंगा। तो जस्ट उसके अपोजिट हमारा एसएल होगा, एसएल यहाँ होगा। और ये जब मार्केट चल रहा है तो हम लोग इस ड्यूरेशन में क्या करेंगे, उसको ट्रेल करेंगे। ये नहीं कि मार्केट अगर हम एंट्री बना लिए तो जब तक हमारा टारगेट देखो भाई, वो चीज तभी आप कर सकते हो जब आप बहुत दिन ट्रेड करते करते आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तब फिर आप लोग को अगर सोचो, अगर आपने एंट्री बनाया है और एंट्री बनाते के साथ आपका एक लॉट से अगर 500 रुपया बन रहा है तो आप किस उम्मीद में रखोगे कि उसको मैं 5,000 करूंगा, क्योंकि आपका कैपिटल छोटा लगा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि देखो ज्यादातर लॉस यहाँ लोग क्यों करते हैं, वो अपने कैपिटल को परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करते। भाई सोचो अगर हम अपने बैंक में पैसे रखते हैं तो वो हमें कितना परसेंटेज देता है, मंथ का देता है हमें कहीं ना कहीं जाके 6%। और सोचो अगर आप पैसा जैसी लगाए और आपके कैपिटल पे 10% मिल रहा है, 12% मिल रहा है, तो लोग वहां क्या करते हैं, बुक नहीं करते, वो हमेशा अपने कैपिटल को डबल करने के चक्कर में रहते हैं। और ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर सॉरी वही लॉस करते हैं। अगर देखो यहाँ आप छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, अगर आप देखो जब भी लो पेन और पेपर जरूर रखो हाथ में, वहां आप अपना जो भी जितने कैपिटल से ले रहे हो उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके रख लो, 1% कितना बन रहा है। तो उस हिसाब से आपको क्या होगा ना कि मार्केट में जिस हिसाब से मान के चलो मैंने एक लॉट से लिया मुझे 500 बना, तो मेरे को ये तुरंत पता चल जाता है कि कितना परसेंट हो गया। अगर मेरे को लग रहा है कि 12% 15% हो गया तो भाई अब वहां हम लोग क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एकदम आगे लगा के रखेंगे, ताकि 2 पॉइंट भी पीछे आए ना तो हमें मार्केट से निकाल दे, ताकि हमारा प्रॉपर 12% 13% बुक हो जाए। भाई 12% बहुत होता है। सोचो बैंक आपको एक महीने में देती है 6% और आपको यहाँ 12% 1 घंटे 10 मिनट में मिल रहा है, तो क्या बुराई है। लोग ऐसे नहीं बिगनर ट्रेडर काम करते, वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर को देखते हैं और हॉप ट्रेडिंग में रहते हैं कि भाई वो 1 लाख कमा लिया। भाई 1 लाख कमाने के लिए ना उनका एक बार कैपिटल आप लोग देखो जाके, और वो सोचो कब से ट्रेडिंग कर रहा है। और आप अभी आए हो और सोच रहे हो कि मैं एक लॉट से
5000 बना लूं, भाई वो 5000 बनता ही नहीं है, वो कब बनेगा वो कोई नहीं जानता। अब जब जब तक निफ्टी 300-400 पॉइंट मूव नहीं देगा तो तब तक आप लोग को एक एक लॉट से, अब बताओ, अब जब से एंट्री मार्केट में आए हो तो कितना दिन मार्केट निफ्टी 500 पॉइंट मूव किया है, तो निफ्टी ज्यादा मूव देता ही नहीं। अब बैंक निफ्टी में जाओगे तो आप बिगिनर ट्रेडर होगे तो आपको सस्टेन करने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो बैंक निफ्टी का होता है ना बफर सिर्फ 50 पॉइंट और 100 पॉइंट चलता है एक एक कैंडल। तो सोचो अगर आप एंट्री भी बनाओगे और 4 पॉइंट का एसएल लोगे तो आपको एसएल एसएल तुरंत मिलेगा लेकिन प्रॉफिट आपका कम होगा। तो इससे अच्छा कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस निफ्टी पे कर लो, ताकि साल 6 महीना 2 साल निफ्टी पे प्रॉपर पकड़ हो जाता है, और उसके बाद आपका क्या होगा, मार्केट में धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस आने से क्या होगा, फिर आपके पास कैपिटल भी बहुत सारे हो जाएंगे, फिर आप प्रॉपर, आप देखो निफ्टी में जब काम करोगे ना तो यहाँ से आप सीखोगे, और बैंक निफ्टी में जब आओगे ना तो यहाँ से पैसे कमाने का काम होगा सिर्फ, यहाँ पर कोई लर्निंग नहीं होगा। लेकिन जब तक आप निफ्टी में काम करोगे ना तब तक आपका एक लॉट से हमेशा लर्निंग चलता रहेगा कि अच्छा अगर हमने गलती किया तो देखो हमेशा गलतियां को सुधारो। मेरा भी बहुत सारा पहले गलतियां हो करता था, मैं इस कैंडल पे ही ज्यादा लॉस करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर मैं ना क्या करता था, एंट्री बनाया, अगर मेरे दिन को 1000 रुपये मिल रहे सुबह सुबह तो मैं बुक नहीं करता था। मेरा हमेशा टारगेट रहता था कि मैं अगर 5000 से ट्रेड ले रहा हूँ, 10,000 से ट्रेड ले रहा हूँ, कम से कम उसका 50% होना चाहिए। और मैं इस होप में बैठा रहता, जो भी मुझे सुबह का 1000-1200 मिलता था वो भी धीरे धीरे चला जाता था, क्योंकि जिस हिसाब से ये आया ना मार्केट, अगर मे भी इसे उसी स्पीड से रिवर्सल भी जाता है ये सब कैंडल, तो हम लोग का ज्यादातर यही लॉस होता था, प्रॉफिट बुक नहीं करते थे, बैठे रहते थे। तो ऐसा गलती आप लोग ना करें जो गलतियां हमने किया है। इसीलिए मेरा ये उद्देश्य है कि हम सिर्फ ये वही चीज यहाँ बताएंगे जो हमने मेरे साथ बीता हुआ है। ये यहाँ कोई चीज फेक नहीं बताते हैं कि देखो आप ऐसे बना लो, मूविंग एवरेज लगा लो, आरएसआई लगा लो, उससे आपके पैसे बन जाएंगे। भाई बिल्कुल ही पैसे नहीं बनेंगे। और जो भी ये लोग बता रहे हैं वो एक एक चीज जान लो, आप सीखोगे एक दिन तब जब आपका कैपिटल वाइप हो जाएगा, तब कि नहीं किसी ने कुछ बताया था। तो देखो आराम से आप मुन के प्राइस एक्शन पे काम करो, कैंडलस्टिक पे काम करो, प्रॉफिट यही देगा। यही दो चीज है रामबाण मार्केट के लिए। बाकी जो भी बता रहे हैं कि ये देखो ये लग रहा है वो लग रहा है, भाई वो सब कुछ नहीं काम करेगा। तो आप भी प्रॉपर प्राइस एक्शन पे काम करो। अब देखो ये तो हो गया डाउन ट्रेंड में। अब ये सोच रहे हो ना कि यहाँ कितना मिल जाता है, ये आपका 7-8 पॉइंट का कैंडल देख रहे हो, तो ये अगर 7-8 पॉइंट मिल गया एक लॉट से तो सोचो दिन का 400-500 रुपया सुबह सुबह ही आपको बन जाता। तो लेकिन अगर लॉस भी जाता तो मात्र ये 1-2 पॉइंट ही जाता। तो ये तो हो गया मॉर्निंग आवर का। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ मार्केट पॉज किया है, देख रहे हो ना, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल है, नीचे भी गया ऊपर भी गया। तो यहाँ हम लोग कैसे ले सकते थे, ये अगला यहाँ हाई कटा, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो, एसएल ज्यादा है। अब सोचो मार्केट सुबह से यहाँ से इतना गिर गया तो किस उम्मीद में हम लोग रहेंगे कि मार्केट और गिरेगा। तो देख रहे हो ना, कैंडल का जो साइज होता है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता जाता है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट में अब कितना स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। आप देखोगे ये जो बड़ा कैंडल बना है, क्या अगला कैंडल उतना बड़ा बना नहीं बना, उससे ये छोटा बन गया। लेकिन अगला ही कैंडल ये जस्ट देख रहे हो आप ग्रीन बन गया है, उसके बाद ये रेड बन गया, फिर अगला कैंडल ये ग्रीन बन गया। तो इसमें हम लोग को क्या समझना चाहिए, यहाँ से समझना चाहिए कि मार्केट अब रिवर्सल भी जा सकता है। तो यहाँ हम लोग का कहाँ पे बन रहा था चांस, उसको हम देखते हैं। देखिए ये 2 कैंडल पे तो बिल्कुल भी हम लोग को सोचना ही नहीं है कि आप सोचो कि आपने तुरंत अभी प्रॉफिट बनाया और 10 मिनट भी आप मार्केट को देख नहीं पाते, अगला ही तुरंत अपना एंट्री बना लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा आपको लॉस का सौदा कटेगा। तो हमेशा जब एक ट्रेड प्रॉफिट में हो ना तो थोड़ा सा मार्केट को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या मार्केट में होने वाला, क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट का। अब देखो ये अगर 10 मिनट आप होल्ड करते ना तो अगला तीसरा कैंडल पे आप लोग को कितना अच्छा मिल रहा है। देखो इसका हाई जैसे कटा, ओ भाई फिर से इस कैंडल का हाई जैसे कटा, देखो आप क्या कर सकते हो, लॉस को हमेशा मिनिमाइज कर सकते हो। अब देखो इस कैंडल पे अगर लेते तो आपका लॉस कितना होता, हालांकि यहाँ लेते तो आपका इतना बड़ा लॉस होता है। लॉस देख रहे हो ना, तो लॉस को हमेशा छोटा रखो। और यहाँ देखो रहे हो तो ये लॉस कितना देख सकते हो, मुश्किल से 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट 2 पॉइंट का हो बस। और यहाँ से अगर आप लेते देख सकते हो आप कितना अच्छा प्रॉफिट होता है, 5 पॉइंट 6 पॉइंट आराम से इजिली मिलता है यहाँ आपको। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा गलतियां आप लोग ना करो, ऐसे काम करो जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आप देखना कल से अगर आप स्टार्ट कर दो ऐसे काम करना तो आप डिफरेंट है, प्रॉपर आपको प्रॉफिट होगा दिन का। जितना भी आप बिगिनर ट्रेडर हो तो जितना भी छोटा छोटा कैपिटल भी लेके आओगे ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट इसका है 10,000। 10,000 से अगर कम लेके आ रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आप
होप ट्रेडिंग या फिर लॉस का ही सौदा कटेगा। अब क्योंकि देखो अबे थोड़ा सा, एक सेकंड में बता देता हूँ। ये तो प्राइस एक्शन हो गया। आप थोड़ा सा देखो लॉस लोग ज्यादातर कहाँ करते हैं वो चीज मैं बताता हूँ। ऑप्शन चेन हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ये जो है ना ये ऑप्शन चेन है, सारा खेल ये ऑप्शन चेन का है। लोग क्या करते हैं ना, मेरे पास मान के चलो कैपिटल नहीं है, मैं क्या करता छोटा कैपिटल लेके आया, एग्जांपल जैसे 2000 रुपये, तो भाई मैं 2000 से ट्रेड खोजना स्टार्ट करूंगा कि मेरे पास अकाउंट में 2000 है, मेरे को ट्रेड करना है क्योंकि मेरे को चूल मचा हुआ है, मेरे को ट्रेड लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, गलतियां जो बिगिनर ट्रेडर लोग गलतियां करते हैं, वो क्या करेंगे, जाके इस स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेंगे। अब सोचो 1 2 3 चौथा स्ट्राइक प्राइस आप जाके सेलेक्ट किए कॉल में, और मार्केट चल रहा है 19,434, तो ये आपका कभी प्रॉफिट दे ही नहीं सकता। देगा कितना, देगा 2.3 पॉइंट। आप 2 पॉइंट के लिए मार्केट में एंट्री बना रहे हो तो सोचो कि वो लॉस ही कटेगा आपका, क्योंकि भाई 2 पॉइंट से कितना बनेगा, 100 रुपया। एक लॉट से 100 रुपये बनते तो हमारा ब्रोकरेज ही 50% कट जाता है। 50 रुपये तो आपका ब्रोकरेज ही कट जाएगा, तो 85 रुपये बचेंगे, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, पैसा क्या बन रहा है। और इसका जो थीटा होता है ना बहुत कम होता है, अगर ये 100 150 भागेगा ना तो ये 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए ये स्ट्राइक प्राइस हम लोग को गलती हमेशा करते हैं लोग बिगिनर ट्रेडर, जिसका खामियाजा वो लोग खुद भुगतते हैं और जिनको समझ नहीं आता। अब देखो स्ट्राइक प्राइस 3 प्रकार के होते हैं, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा समझ लो। होता है क्या, आईटीएम, जिसको ये देख रहे हो, ये क्या है, कॉल का आईटीएम है, ठीक ना। ये पुट का आईटीएम है। आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी। थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं। ये देख रहे हो ना, ये आईटीएम है। ये जो प्राइस चल रहा है अभी, करंट प्राइस चल रहा है, ये हो गया ओटीएम, आउट ऑफ द एटीएम है। एटीएम मतलब एट द प्राइस, ठीक ना। ये स्ट्राइक प्राइस जो आपका चल रहा है ना, ये है एटीएम। और ये सब जो प्राइस है जस्ट इसके अपोजिट, ये हो गया ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। तो हमेशा जो किस स्ट्राइक सॉरी किस स्ट्राइक प्राइस को आप चूज करोगे, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप या तो आईटीएम में लो और या तो एटीएम में लो, बस। इसके अलावा आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस एक बिगनर अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका सौदा लॉस में कटेगा। हाँ, कोई कोई दिन आपको मिल जाएगा ये सब प्राइस भी अच्छा खासा, क्योंकि जैसे कि आज अगर मार्केट देख रहे हो तो ये जो आप देख रहे हो ये अचानक इतना गया ना, तो इसमें अचानक से जब मार्केट में कुछ होता है ना तो प्रीमियम फट जाता है तुरंत, जिसके वजह से ये सब भी कभी कभी आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन ज्यादातर केस में आपको एटीएम और आईटीएम ही बाय करना है। ये देख रहे हो ना, ये कॉल का हुआ, अब यही सिनेरियो इधर पुट का हो जाएगा। ये पुट का आईटीएम हो जाएगा, ये एटीएम हो जाएगा, और ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ओटीएम। देखिए अगर ऑप्शन चेन हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसमें 1 1.5 घंटे का टाइम लगता है, ये कि आप लोग को तुरंत नहीं हो पाता है इसमें। तो मैं इसका प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल प्राइजेक्शन पे चलते हैं। तो आगे से आप लोग कभी भी ओटीएम में नहीं जाना है, जब भी रहना है तो एटीएम में या आईटीएम में। एक बिगिनर ट्रेडर हमेशा कहाँ बाय करेंगे, एटीएम में या आईटीएम। उससे आगे बाय करेंगे तो अपने रिस्क पे ही बाय करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट हमारा 20 पॉइंट 30 पॉइंट देता है ना तो इसका मूविंग बहुत कम रहेगा, बहुत कम। लेकिन हाँ, इसमें अगर उतना जाता है ना तो इसमें आपको 10 12 15 पॉइंट आराम से इजीली मिल जाएगा। इसमें भी आपको 8 पॉइंट 7 पॉइंट के लमसम मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको मिलेगा 4 पॉइंट। तो सोचो कौन सा बेटर है। मानते इसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन वो आप पूरा प्राइस एक्शन पे काम करोगे। प्राइस एक्शन पे जब काम करोगे ना तो हमेशा आपका एसएल कितना छोटा छोटा आप देख सकते हो। आप अगर यहाँ बाय कर रहे हो इसका हाई पे, तो आप देख रहे हो कितने पॉइंट दे रहे हो, मात्र 2 पॉइंट 1 पॉइंट। तो सोच सकते हो कि हमारा एसएल कितना छोटा रह रहा है और हम लोग प्रॉफिट कितना बराबर ले रहे हैं। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं यही उनका रूल है, यही नियम से वो लोग काम करते हैं, प्रॉपर प्राइजेक्शन पे काम करते हैं।
तो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हुए हैं आज। चलो देखो ये अगला देख रहे हो, इसका हाई कटा और ये जस्ट इसके नीचे आप लोग एसएल लगाते हो और इसको देख सकते हो कितना अच्छा। अगर आप बने रहते तो खैर क्या बात होता, मजा आ जाता। लेकिन इतना कोई बनता नहीं है, जब ग्रीन में आने लगते हैं ना तो लोगों को। हाँ तो हमेशा याद रखो जब आपका ऐसा सिचुएशन हो ना, तो हमेशा आप क्या करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ और ट्रेल करो। फिर अगर मान के चलो मैं 10 पॉइंट पे बुक करता हूँ, तो भाई हमें 10 पॉइंट मिल गया ना, तो मैं 8 पॉइंट पे उसको ट्रेल कर दूंगा। अगर 2 पॉइंट भी रिवर्स आएगा ना तो मार्केट हमें निकाल देगा। लेकिन वो देखो अगर आप ट्रेलिंग करते तो कितना आपका अच्छा प्रॉफिट मिलता। जहां आप 10 पॉइंट बुक कर रहे हो ना, अगर आप ट्रेल करोगे ना तो डेफिनेट है आपका 15-20 पॉइंट बन जाएंगे। तो सोचो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छा है या फिर डायरेक्ट जो हम लोग एग्जिट कर देते हैं कि अरे हमारा ये मिल गया हम उसको एग्जिट करें। भाई हम एग्जिट क्यों करें, हमारे पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम क्यों ना उसको ट्रेल करें। हमें तो ये मान के चलो मेरा 10 पॉइंट का टारगेट है तो मैं 10 पॉइंट बुक ही कर लिया, यहाँ पे मेरा टारगेट आ गया मैं इसको बुक कर लिया। लेकिन सोचो अगर मेरे अकॉर्डिंग ही मार्केट चल रहा है कि मैंने सोचा कि मार्केट अप जाना है तो अप ही जा रहा है, तो मैं इसको ट्रेल करूंगा, क्यों मैं अपना पोजीशन एग्जिट करूंगा। सोचो मैं जहां 10 पॉइंट एग्जिट करने वाला हूं तो वहां 8 पॉइंट पे ऐसे लगा दूंगा। चलो अगर यहाँ से जाता है तो मैं अगर जैसे 12 गया तो 10 पे लगा दूंगा, ऐसे भी मुझे 10 पे काटना था तो मैं तो थोड़ा सा ट्रेल कर दिया। अब 12 पे गया तो 10 पे लगा दिया, अब 15-20 पे चला गया तो थोड़ा सा 15 पे कर दो। अब देखो ये 5 पॉइंट का आपको बोनस मिल गया। अगर मार्केट रिवर्स भी जाता है तो हम तो वैसे भी 10 पॉइंट पे काटने वाले थे, अब हमें 5 पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा मिल गया। अगर ये 25-30 पॉइंट जाता था आराम से 20 पॉइंट 25 पॉइंट पे लगा दो। सोचो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मजा है। अगर आप लोग ऐसे काम करोगे ना तो बहुत मजे आते हैं भाई। जहां हम लोग पिछले मैं 8 पॉइंट 10 पॉइंट पे मार्केट को क्लोज कर देता था, आज की डेट में वहां मैं 20-20 पॉइंट 25-25 पॉइंट जाकर ट्रेलिंग करके उसको ले जाता हूं। अगर मार्केट मेरे रिवर्स भी जाता है तो मैं इजीली मार्केट से निकल जाता हूं। तो ऐसे आप लोग भी काम करें कि आपको बहुत अच्छा। अब देखो नेक्स्ट ये इसका हाई कटा, आप लोग एसएल कहां लेते हैं, एक सेकंड, देख रहे हो ना हाई कटा, जैसे एसएल हम लोग का छोटा रहेगा ट्रेलिंग करेंगे। आप देख रहे हो ये के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल हैमर बना, लेकिन ये हैमर काम कितना मस्त किया देख सकते हो। लेकिन इससे पहले भी हैमर यहाँ बना, ये प्रॉपर हैमर ये हुआ, देख रहे हो ये हैमर है। अब देखो हैमर का क्या रूल होता है, मैंने कैंडलस्टिक पढ़ा रखा है। अगर जो जिन बिगनर भाई लोगों ने ये नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख लें, बहुत कारगर है भाई, बहुत कारगर। आप उस वीडियो को जाके एक बार आप देख लो। देखो ये हैमर है ना, जस्ट इसके हम लोग एसएल यहाँ रहता, उसके बाद हम लोग एंट्री बनाते हैं, उसके बाद देख लो परिणाम कितना बड़ा हम लोग को मिलता। ऐसे आप लोग भी काम करोगे तो एक दिन आप डिफिनेट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये भाई जर्नी लंबा चलता है, ये नहीं कि कोई 2 दिन में 3 दिन में मार्थ हासिल कर लिया मार्केट से, नहीं। तो जो भी मार्केट में हैं सस्टेन कर रहे हैं, टिके रहेंगे, आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे, प्राइस एक्शन पे काम करेंगे, छोटा छोटा जो मिस्टेक होता है उसको नोट डाउन करेंगे कि आज मैंने क्या गलतियां किया, अगले दिन उसको गलतियों को सुधारेंगे। और आप ना ऐसा इसका बहुत सारा अच्छा अच्छा बुक है, थोड़ा सा आप उसको पढ़ो। वो बुक पढ़ने से आपका क्या होगा, माइंड थोड़ा सा और शार्प होगा कि मार्केट में हमें हॉप ट्रेडिंग नहीं करना है। मार्केट देखो डेली चलता है, ये नहीं कि मार्केट अब भाग जाएगा, अरे भागने दो ना, नहीं होगा। आज नहीं आज नहीं एंट्री बनाएंगे कल बनाएंगे। मार्केट तो 365 दिन चलना मार्केट, ऐसा थोड़ी ना मंथ का 22 दिन चलता है। आज आज में भी मेरा कोई, अब देखो इस कैंडल पे लोग क्या इतना सोच रहे होंगे, इतना बड़ा कैंडल बन गया मेरा मिस हो गया। भाई मिस हो गया कोई नहीं, कल फिर बनेगा, मैं फिर कल एंट्री बनाऊंगा। तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि अब होप ट्रेडिंग में मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा, अब पता चलेगा मार्केट वहां से रिवर्स कर गया, मुझे लॉस हो गया। पहले जो मैं गलतियां करता था ऐसे लगाता ही नहीं था, जिसका खामियाजा हुआ कि मेरे पास ना जाने कितने बार मेरे अकाउंट वाइप हो गए। तो मेरे को था बैकअप था, तो मैं आज सस्टेन कर रहा हूँ, मार्केट में टिका हूँ, तो मैं दिन का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। अगर आप लोग बिगिनर हो तो डिफिनेट है, अगर 2 बार आपके अकाउंट ब्लॉक ये अकाउंट नील हुए ना तो आप तीसरा बार हिम्मत हार जाओगे कि नहीं प्रॉफिट नहीं होता। तो ऐसा आप लोग ना करो, हॉप ट्रेडिंग से हमेशा बचो। और मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आप लोग के पास 2-4 लाख कैपिटल हैं तो उस कैपिटल को आप पहले ना ये स्टॉक में बाय करना सीखो, स्टॉक से सीखो। 5-5 क्वांटिटी 10-10 क्वांटिटी से पहले लर्निंग लो,
6 महीना साल भर इससे आप सीख लोगे तो फिर ये एफएनओ में आओगे। एफएनओ में देखो मार्केट समझने का मौका नहीं देता, यहाँ जो भी आते हैं एक्सपर्ट बन के आओगे तो ही यहाँ से पैसे ले जाओगे, वरना आप यहाँ सोच रहे होगे कि मैं यहाँ के सीखूंगा तो ये आपका कैपिटल वाइप होगा। अगर आप लोग छोटे ट्रेडर हो तो आपको यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। अगर 4 बार 2 बार 3 बार आपका अकाउंट जीरो हो गया ना तो आप 5वां बार 4था बार ही नहीं आओगे, दूसरा बार के बाद तीसरा बार भी नहीं आओगे। तो ये चीज हमेशा रखो। एक आपका भाई बोल रहा है जो कि खुद पहले बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। तो देखो हमेशा स्टॉक से आओ, पहले सीख के स्टॉक में सीखोगे। जो आप रूल यहाँ अप्लाई कर रहे हो ना वही रूल एग्जांपल देख बताता हूँ, देखो मान के चलो आज मुझे पेटीएम पे काम करना था, देख रहे हो ना पेटीएम पे क्या हुआ, सारा दिन मार्केट चलता है, सारा दिन। ऐसा ना है कि अब देखो मान के चलो हम लोग क्या करते, प्राइस एक्शन देखते बनाते, किसी का हाई कटा या किसी का भी हाई कट रहा तो हम लोग एंट्री बनाते हैं, जस्ट उसके नीचे सेल और उसको हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। 1 रुपया 2 रुपया भी प्रॉफिट मिल रहा है ना तो बहुत होता है। अगर ऐसे आप लोग यहाँ से सीख के आओगे ना तो एफएनओ में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं सीख के आओगे ना तो एफएनओ आपको ले डूबेगा, इतना आप जान लो। सबका कैपिटल वाइप होता है स्टार्टिंग का। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आप उस चीज से बचो, वहां से बचो, आप ये स्टॉक में काम करो पहले, तो यहाँ से आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए आई होप कि आपको लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए जिंदगी सीखने का नाम है, अगर आप नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सीखोगे तो एक दिन मार्केट का बादशाह आप भी बन सकते हैं। जैसे मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ कल से आप भी सिखाओगे, लेकिन वो तब सिखाओगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो पाएगा। तो नॉलेज तभी होगा जब आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट क्या होता है। थोड़ा सा सिनेरियो कल का मार्केट देख लेते हैं क्या होने वाला है। ये मार्केट क्या हुआ देख रहे हो ना, बहुत सारे यहाँ सारे लोग कंफ्यूज हैं कि बाय में जाऊं या सेल में जाऊं। तो अभी ज्यादातर पॉसिबिलिटी जो है मार्केट को नीचे ही जाने का, क्योंकि ये जो 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो मार्केट बहुत अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कल का हाई से भी ऊपर नहीं गया है और लो से भी नहीं, बीच में ही रखा है। तो कल में भी गैप डाउन या गैप अप खुले तो मार्केट में ऐसा नहीं कि कोई तुरंत सेलिंग प्रेशर आएगा या कुछ, प्रॉपर जब हम लोग को इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो हम लोग फिर कॉल में एंट्री बनाएंगे, वरना इसके नीचे रहेगा तो हम लोग पुट में। अगर इस रेंज में ही मार्केट अधिक घुमाएगा तो हम लोग फिर स्कैल्पर बन जाएंगे और छोटा छोटा मूव को कैप्चर करेंगे। अब देख रहे हो ना ये कैंडल जो प्रॉपर बना है ना, ये कहीं ना कहीं इस पे ये बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है, बड़ा सा कैंडल है और नीचे से मार्केट को ऊपर ले जाके क्लोजिंग दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अगला दिन मार्केट गैप अप ही चांस है कि मार्केट गैप अप ही खुले। चलिए देखते हैं मार्केट क्या होता है नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुले। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।